राजनीति की दुनिया में जब भी कोई नया चेहरा आता है तो एक नई उम्मीद भी जगाती है। आज हम बात कर रहे हैं थालापति विजय की। आप यानी आम आदमी पार्टी अक्सर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की जा रही है। केजरीवाल जी की शुरुआत को याद कीजिए, वो दौर जब पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरा था। अन्ना हजारे का वो आंदोलन, रामलीला मैदान का वो भीड़ और लोगों की आंखों में एक बदलाव का सपना। केजरीवाल जी वहीं से निकल कर आए थे। इसकी जड़ किसी फिल्म में नहीं बल्कि सड़कों पर हुए संघर्ष में थी। अरविंद केजरीवाल एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे। उन्होंने जन लोकपाल के लिए लड़ाई लड़ी और उसी आंदोलन की कोख से आप निकली। यानी पहले मुद्दा आया, फिर आंदोलन हुआ और अंत में पार्टी बनी। उन्होंने जमीन पर जाकर काम किया, लोगों के बीच रहे और फिर अपनी पार्टी बनाई। उनकी पहली जीत में वही पसीना और संघर्ष भी नजर आता है। टीवी के यानी विजय की पार्टी। अगर हम विजय की बात करें, जिन्हें तमिलनाडु में लोग भगवान की तरह पूजते हैं, तो उनकी कहानी थोड़ी अलग है। विजय के पास पहले से ही लाखों करोड़ों के फैंस का प्यार है। विजय ने कोई जमीनी आंदोलन नहीं की। यहाँ पे था विजय का सबसे बड़ा सुपर स्टारडम। विजय ने सालों तक फिल्मी के जरिए लोगों के दिलों में एक जगह बनाई। उन्होंने अपने विजय मक्कल इयकम एनजीओ के जरिए जमीनी काम तो किया, लेकिन उसकी असली ताकत उसका विशाल फैन बेस भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने सीधे राजनीति में कदम रख दिया। वो कई सालों से अपने संगठनों के जरिए लोगों की मदद कर रहे थे, गरीबों के आंसू पोंछने की कोशिश कर रहे थे। सीधी बात करें तो केजरीवाल आंदोलन से आए हैं और विजय पॉपुलैरिटी से। केजरीवाल का दाव 2013 में जब आप पहली बार चुनाव लड़ी तो उसे 28 सीटें मिली। कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बनी जो 49 दिन तक चली। उनका मुद्दा था बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी आम आदमी की बुनियादी जरूरतें पे उन्होंने नजर रखा। और दूसरी तरफ विजय का दाव है तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से वेलफेयर स्कीम पे ही टिकी है। वहाँ डीएमके और एआईडीएमके जैसी बड़ी पार्टी पहले से ही लोगों को मुफ्त चीजें और पैसे देने की राजनीति करती है। ऐसे में विजय ने खुद को अलग दिखाने के लिए एक टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। सोचिए, एक तरफ वो नेता जिसने आंदोलन करके अपनी जगह बनाई और दूसरी तरफ वो सितारा जिसके एक इशारों पे लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, मतलब फैंस। विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती वही है जो कभी केजरीवाल जी के सामने थी, खुद को पुरानी और बड़ी पार्टी से अलग साबित करना। जहां पुरानी पार्टी सिर्फ मुफ्त की योजनाओं की बात करती थी, वहीं विजय के पार्टी ने महिलाओं के लिए सम्मान और युवाओं के लिए भविष्य की बात जोड़ी है, जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगर हम विजय थालापति के वादे की बात करें तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और मुफ्त में गैस सिलेंडर। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, केजरीवाल का मॉडल पूरी तरह से मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूलों के सुधार पर टिका था। उनका फोकस सिस्टम को बदलने पर ज्यादा था। राजनीतिक में आना आसान हो सकता है, लेकिन लोगों का भरोसा जीतना और उसे बनाए रखना बहुत ही मुश्किल होता है। केजरीवाल जी ने दिखा दिया कि अगर इरादे नेक हो तो एक छोटी सी पार्टी भी बड़े बड़े दिग्गजों को हरा सकती है। अब सबकी निगाहें विजय थालापति पे। क्या वो अपनी फिल्मी चमक को जनता की सेवा में बदल पाएंगे? अगर हम कुछ साल पीछे की बात करें तो तमिलनाडु में एमजीआर और जयललिता जैसे सितारों ने, उनका करियर भी सबसे पहले फिल्म से ही होकर गुजरा और फिर वो राजनीतिक में कदम रखा, लेकिन उनके पास राजनीतिक की ट्रेनिंग थी। विजय अभी नए हैं। यहाँ सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, यह एक बदलाव की कहानी है। एक तरफ वो जुनून है जो सड़कों से निकल कर आया है और दूसरी तरफ वो प्यार जो सिनेमा के पर्दे से निकलकर लोगों के दिलों तक पहुंचा है। अब हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि चाहे रास्ता कोई भी हो, मकसद सिर्फ आम आदमी का भला होना चाहिए।